अरशद अब्बासी साहब, ये पहले तो मुझे ये बताएं कि मैंने एक फिगर पढ़ी कि जब वापटा प्राइवेटाइज नहीं हुआ था तो 23 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट उसने किए और ऑन टाइम किए और ओवर रन भी नहीं हुई कास्ट। ये ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? और ये जो अभी ये कहानी बयान कर रहे हैं इसमें शायद एक बात भूल गए या जल्दी में कि वो जो फंडिंग थी उसको सर्विस भी हमने करना था, जो कर्जा प्राइवेट लोगों ने लिया। तो ये फरमाइए, एक तो ये इस पर भी बात की और दूसरी बात ये कि आपने एक बात कही थी कि हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इट, कैन वी एट ऑल, इससे हम छूट सकते हैं? क्योंकि आप तो ये रियासत इंडस्ट्री सबको लेके बैठ के। काई साहब बहुत शुक्रिया जीनन का कि आप लोगों ने ये एक मुज़ाकरा उसका ऑर्गेनाइज किया और बुलाया, इसलिए कि हमने खाली प्रॉब्लम नहीं बताना, हल है। तो मैं आपको बताऊं कि ये साल ने कुछ 48 घंटे के अंदर, कुछ 72 घंटे के अंदर और कुछ 1 माह के अंदर, लेकिन अगर आप हल है यानी ये जी देखिए हल है, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो जो आपने कोड किया था कि 1.5 बंदा करेगा तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है, देखें वो जो बड़े बड़े चाहे पिंडी के हैं चाहे, मैं चाहूँगा ये जरा एक्सप्लेन करेंगे 72 घंटे में ये कैसे ठीक? देखिए इस तरह है, पहले एक बात बता दूं कि यही लोग जब जाते हैं किसी मेडिकल डॉक्टर के पास, CMH है या कैंसर का ट्रीटमेंट कराया, तो किस सर्जन के पास जाते हैं? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ना उसका रंग देखते हैं, ना उसका कौमियत देखते हैं, कहते हैं बंदा ठीक है या नहीं है। लेकिन जब वो एक बंदे का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, लेकिन जब एनर्जी का मतलब ये है कि 250 मिलियन 25 करोड़ के लिए, क्या हमने कभी मेरिट देखा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आपने कहा कि जी क्या कैसे है 48 घंटे का? सारे पावर प्लांट कहाँ टर्मिनेट होते हैं? नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में। जी बिल्कुल। शायद ने कहा है कि जी जो पावर प्लांट, जो पावर पॉलिसी आई थी 94 की, बड़े क्लैरिटी है कि 25 साल उनकी रिटायरमेंट लाइफ है। पावर परचेज एग्रीमेंट जिनके 22 साल के थे 2022 में पूरे हो चुके हुए। ये एक मैथमेटिकल बात है। यानी एक पहले बता दूं कि जो एनर्जी है इस पर कोई फिक्शन नहीं है, कोई और बात ही ना, कोई आप हाइप क्रिएट कर सकते हैं। हमारे साथ बड़े सीनियर हमारे कोलीग बैठे हैं, एक मैथमेटिक्स है, 2 + 2 = 4। किसने इनको एक्सटेंशन दी? नरेंद्र मोदी ने या नेतन्याहू ने? ये हमारे स्टेट और रेगुलेटर ने दी। और देखिए मैं आपके प्रोग्राम में फिर मैं एक बात कहूँगा, मुझे कभी बड़ा दुख होता है जब नरेंद्र मोदी कहता है कि देखो इन्होंने घुटने टेक दिए। इस पावर सेक्टर ने पाकिस्तान जो इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर है जिसके पास क्या कोई कुछ नहीं है, खुद हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा कि हम एक दुनिया में कशकोल लेके घूम रहे? ये कौन लोग थे? आज तक हमने ये सबक नहीं सीखा कि देखो ये अपने बंदे वाली बात छोड़ दो कि हाँ बड़े बड़े काबिल लोग, देखें हम को मार्केटिंग अपनी नहीं कर रहे, बड़े बड़े और लोग भी बैठे हुए। क्या आपने मेरिट पे वहाँ पे काम किया? क्या आप सामने वो लेके आए? जवाब नहीं। अभी शायद एक और बात की कि 94 की पॉलिसी, शायद आपने कहा ना कि पावर पॉलिसी 2005 भी आई, कितने साल बाद आई? 21 साल के बाद आई। उस पर बड़े बड़े आपके तो वो थे जो बड़े बड़े अरस्तू जिसे समझे जाते हैं। देखिए एहसन इकबाल हमारे यूनिवर्सिटी के सीनियर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बाहर के भी पढ़े हुए हैं। शायद खजाना अब्बासी, पहली बात है कि उस IPP में प्लांट फैक्टर कितना था? 60, इन्होंने 85 रखा। प्लांट फैक्टर का क्या मतलब है? कैपेसिटी पेमेंट जहाँ पे 60% पे देनी जाती थी, अब 85 पे देंगे आप। 35% पे ले गई जो 17% की थी। एक नहीं वो यानी कैपेसिटी पेमेंट। अच्छा, अब आप देखिए कि उसको कितना मल्टीप्लाई किया गया। क्या हमने 21 साल के बाद कोई सबक सीखा? और देखिए हमें मारा किसने है? हमें मारा है इम्पोर्टेड कोल ने। हम अपने अजीम हमसाया मुल्क के नाम नहीं लेते, लेकिन शायद बताइए आपके साथ सामने टैरिफ है, कितने का यूनिट पड़ेगा? 170। वो कितने का? 107। और बताइए हम तो एक मैथ की बात करेंगे, तकरीबन $9 बिलियन की हम LNG ला चुके हैं। $4 बिलियन के हमारे पास वो जो प्रोजेक्ट हैं, बिक्की कितने के लगे हुए हैं? 2 बिलियन का सर्कुलर डेट है। आपके सामने आप टपा के बंदे बैठे हुए हैं। बताइए $15 बिलियन खर्च करके हमने कितनी इंपोर्ट बढ़ाई, कितनी GDP बढ़ी? और ये बताइए यही फैसला कोई एक अनपढ़ एंटरप्रेन्योर जिसको मनी विजडम का पता वो करता है ऐसा? कभी भी नहीं कहा सर। व्हाट वाज द मोटिवेशन? मुझे तो ये पता चला था, बल्कि हम सबको ये पता चला था कि पता नहीं कितने करोड़ गेम चेंजर। आप देखिए, हमें अफसोस रिसेंटली पता चला कि 15.6
3-6 अरब डॉलर्स हमने उनके सिर्फ इस मद में वापस कर दिए। देखिए बात सुने कि हम, मेरे ख्याल है सब के सब जितने भी जो लोग हैं, हमें मीडिया कंटेंट वो लिखने चाहिए। आपने क्या क्या स्लोगन पढ़े थे? गेम चेंजर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इन लोगों ने फिर आप लिखे। मे बी इट वाज गेम चेंजर देखिए सम फैमिलीज। काजी साहब, आपको एक बात बताऊं, जिस बंदे में मनी विजडम है, कभी वो ये फैसला करता 15 बिलियन डॉलर आपने खाली इसमें LNG पे लगाए, हमें मिला क्या? आपके सामने इनसे जरूर पूछें। कल खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे इट इज वन ऑफ द बेस्ट डील दैट वी हैव एवर स्ट्रक। सब जी कहने में क्या हर्ज, अगर मैं भी ये भी कह दूं कि आइंस्टाइन मेरे जानने वाला, तो आप क्या कहेंगे? आप झूठ बोलना कितनी मुश्किल बात लगती है। लेकिन एक बात जो आप सब लोग सुन रहे हैं, हमें मेरे ख्याल है एक बात मुझे कड़वे दिल से कहनी पड़ती है। मेरे साथ साबरी साहब बैठे हैं, हम एक फोरम पे हैं, वहाँ पे हर 10 मिनट के बाद आता है जी कि फ़लस्तीनी के साथ बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। मैं कहता हूँ नहीं हुआ, वो लोग शहीद हो गए, वो जिंदा जन्नत में चले गए हैं, पता नहीं क्या ऐश कर रहे होंगे। हमें जो इन लोगों ने सजा दी है कि तुम जिंदा रहो, भटकते रहो, मरते रहो और दरगोर रहो। ये बताइए, आज अपने हल ढूंढना है, लोगों ने एक प्रेशर डालना है कि देखें शहबाज शरीफ साहब, कल आप डांट रहे थे लोगों को, आप जिनको डांट रहे थे कमाल बात कर रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, मेरिट के ऊपर छोड़ दें ये वाला काम कि मेरा है आज चीमा, मेरा है फैसलवाड़ा। देखिए ये काम ख़त्म होगा। वो वाली फिलासफी करें जो MH में और CMH में होती है, जो बेस्ट डॉक्टर होता है, जिसको आप जानते भी नहीं होते, उसकी डांट भी सुनते हैं आप, क्योंकि वहाँ आपकी ज़ाती सेहत का मसला होता है। यहाँ 2 करोड़ 25 करोड़ की सेहत का हाल की ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ आपने कौन से लोग लगाए हुए हैं? यहाँ आपने नेपरा में कौन से लोग लगाए हुए हैं? साबरी साहब बैठे हैं, जिस बंदे को कोई नहीं पूछता वो कहते पार्किंग लॉट बनी हुई है। आप ओगरा में देखें, क्या दुनिया में ऐसे होता है? अब जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ब्रीफिंग दे चुके हैं, एक मोबाइल फ़ोन काफ़ी है। ये जो टैरिफ डिटर्मिनेशन है, आप यकीन करें, मैं चैलेंज करता हूँ, ये बच्चा शायद बैठा हुआ है, इसको मैं पूरा नेपरा के सामने पिच करता हूँ, मैं देखता हूँ फैसला ये बेहतर करता है या नेपरा करती है। कमाल बात है, हमें आपने किन लोगों के हवाले किया। लेकिन एक बात सबके लिए छोड़ा जाता हूँ, मेरे ख्याल में इन सब बड़े लोगों को पता है कि क्या करना और पाकिस्तान ने कहाँ जाना है। हमें शायद नहीं पता, हमें बता नहीं रहे। जैसे मुझे भी साबरी साहब कह रहे थे ये मेरे पास टिकट है, तो मेरे ख्याल में बात कहनी पड़ेगी। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, टिकट है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। आपने ठीक कहा, उनको तो पता है कहाँ जाना है। जो लोग अपने असासे जान नहीं रखते, जिनको इस मुल्क के बैंकों पर एतबार नहीं है, उन्होंने जाना तो वहीं है। वापस आऊँगा तो साबरी साहब को लेंगे, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट और अहम पोस्ट पर रहे हैं, उनसे कुछ बातें पूछेंगे कि ये इस तरह के मुआहदे क्यों किए जाते हैं। और क्या ये भी मैं पूछूंगा कि जब ये 94 में हमने मुआहिदा किया तो कितनी बिजली की ज़रूरत थी और कितनी लोड शेडिंग हुआ करती थी, जो बाद में इन मुआहिदों को बाद हम पैसे भी दे रहे हैं और लोड शेडिंग भी देख रहे हैं।